की स्थिति सुधार पाते, पलायन नहीं करना पड़ता वहाँ से लोगों का। मैं आप भोगी, मैं खुद हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ से इधर आए क्योंकि उनको अपनी रोटी चलानी थी, अपना रोजगार चलाना था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी। वो मैं अपनी शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पेरेंट्स का, ना कि उस समय की सरकार का जो हमें सुविधाएं नहीं दे पाई कि हमें वहाँ से पलायन करना पड़ा। कहने का मतलब है कि लालू यादव के जंगल राज के समय में आपका पूरा परिवार पलायन करके दिल्ली आ गया? जी बिल्कुल। आप देखेंगे जैसे यूपी में दहशतगर्दी चल रही थी, आप महिलाएं सुरक्षित चल नहीं सकती थी। अभी देखिए योगी जी के आने के बाद कितनी चीजें सुधार में आई हैं। आप एक राज्य को कैसे आप प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पे आती थी ये क्राइम के मामले में, आप कैसे बिहार और यूपी को इतनी दुर्गति की स्थिति में ला सकते हैं? आप कैसे उस गद्दी पे बैठे हुए, आप कैसे खुद को मंत्री कहला रहे हैं? मैं इसमें बहुत ही आक्रोशित होती हूँ जब मुझे ये सुनने में आता है कि वहाँ पे क्राइम का स्तर इतना है। नीतीश जी के आने के बाद ये सब चीजें सुधरी हैं और भाजपा के आने से और सुधरेंगी। वहाँ पे महिलाएं चल नहीं सकती थी, वहाँ चैन पहने हुए वहाँ पे दिन दहाड़े उनको खींच के ले जाया जाता था, अपहरण कर लिए जाते थे। लालू जी के सत्ता के टाइम पे महिलाओं को बीच बाजार से उठा लिया जाता था और कोई कुछ नहीं कर पाता था। वो कहते थे कि डंके की चोट पे कहते थे कि मेरी सत्ता है और मैं यहाँ का राजा हूँ। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति को यहाँ पे मोदी जी महिलाओं को हक दे रहे हैं कि वो, आप यहाँ दिल्ली की सीएम की बात लीजिए, वो महिला सीएम बना रहे हैं ताकि महिलाओं को भी वो अधिकार मिले, युवाओं को भी मिले। और यहाँ हमारे ये जो सो कॉल्ड लालू जी हैं, जो अब वो लालू जी की ही तरह है जैसा उनका नाम है, अपने बच्चों को वो शिक्षित नहीं कर पाए और चले हैं वो दुनिया को शिक्षित करेंगे। तो पलायन क्यों करना पड़ा आपके परिवार को? देखिए किस लिए वहाँ पे पलायन करना पड़ता है। अभी देखिए क्या दुर्गति हो रही है महाराष्ट्र में। हम नहीं चाहते, कोई भी अपने मातृभूमि को छोड़ के पलायन नहीं करना चाहता, सबको अपनी मातृभूमि बहुत प्रिय है। आज बिहारी होना एक गाली है। आप देखते होंगे बिहारी बोलना ना गाली के रूप में लिया जाता है, जैसे किसी को गाली दिया, ओ बिहारी चल इधर से। वो किस वजह से हुआ है? कांग्रेस इतने टाइम से सत्ता में थे, क्यों नहीं आपने चेंज कर लिया? हमारे ये लालू जी इतने टाइम से थे, आपने क्यों नहीं चेंज कर लिया? क्यों वो गाली मुझे झेलनी पड़ती है? क्यों मैं प्राउडली नहीं बोल पाती हूँ कि मैं बिहार से हूँ? मैं बोलती हूँ ऑल्दो, लेकिन आप देखेंगे, मैंने देखा है बच्चों को वो छुपाते हैं, वो अपना सरनेम छुपाते हैं। मेरा नाम पूजा झा है, मैं झा हूँ और मैं प्राउडली बोलती हूँ क्योंकि शायद मैं यहाँ पे आके शिक्षित हुई हूँ उस हिसाब की। इसलिए आप बिहार से आए यहाँ पे युवाओं को देखिएगा जो पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, आपने पढ़ने लिखने की व्यवस्था तक वहाँ पे नहीं दी है, तभी उनको भी यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आना पड़ता है और कई दुर्घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं। वो छुपाते हैं, वो अपना सरनेम नहीं बताते हैं, कुमार या कुमारी लगा लेंगे या सिर्फ अपना नाम बताते हैं। अगर उनके टोन आ गया तो उनसे पूछा जाता है तो वो छुपाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर बिहारी हमें किसी ने बोला तो वो हमें निम्न दृष्टि से देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे, जो कि सच है। और इसका जिम्मेदार कौन है? यही कांग्रेस पार्टी और यही लोग। क्या कहेंगे मैम, लगातार 12-13 दिन हो गए राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का कितना असर होगा? देखिए यात्रा का फल उनको मिलेगा क्या? मैं बस ना इतनी सिंपल सी बात जानती हूँ कि एक व्यक्ति जो अकेला, मैं अपने प्रधान सेवक की यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनके लिए उनका नाम लूँगी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अकेले व्यक्ति के खिलाफ, जिनको एकजुटता की आवश्यकता पड़ रही है, जनता जिस पे भरोसा दिखा रही है, जनता के भरोसे के बदौलत वो आज इस पद पे बैठे हुए हैं और वो सेवक एक अकेला एकमात्र सब जगह अपना काम किए जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम फैला रहा है। मैं वहीं पे समझ जाती हूँ जनता इतनी मूर्ख नहीं है, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है। वहाँ से पलायन कर करके जो हमारे पप्पू जी हैं, जो इतना फेमस हुए, इन्होंने अपना ये बिल्कुल उस पर अधिकार जमा लिया कि पप्पू मैं ही हूँ। उनके कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उनके लिए मैंने हाल में एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक बुजुर्ग कह रहे थे कि हम लोग जब वोट देने जाते थे हमें पता चलता था कि पहले से वोट हो चुका है। तो उनसे पूछा गया कैसे होता था कि आपके नाम पे वोट पड़ गया? तो बताया कि पर्चियों पे वो खुद से स्टैंप लगा के लेके जाते थे, थैला भर के। और वो आज कह रही है कि वोट चोरी हो रही है। जहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉनिक, इतनी पारदर्शिता सब जगह हो गई है, वहाँ पे वोट चोरी हो रही है। कह रहे कि 65 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके नाम काट दिए गए।
गए? किसके काट दिए गए हैं? आप क्या चाहते हैं? बांग्लादेशी और जो बाहरी घुसपैठिए हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिहार को अपना अड्डा समझ रखा है, जिनकी बदौलत में वहाँ पे गुंडा राज चल रहा था, आप उस गुंडा राज को नहीं बंद करवा पाए। आपने भ्रष्टाचार वहाँ पे फैलाया। आप कह रहे हैं कि हम उनके वोट ना काटे वहाँ पे। जो वहाँ पे कोई मोदी जी जाके या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता जाके तो एक एक वोट नहीं कटवा रहा है। वो अथॉरिटी कह रहे हैं मैडम इलेक्शन कमीशन और भाजपा का गठबंधन है एक साथ में। भाजपा का सबसे गठबंधन है, पता नहीं ये लोग कैसे जीत पाएंगे कभी। अगर गठबंधन है, आपको पता है कि आपकी सत्ता चल ही नहीं सकती है वहाँ पे, फिर आप हाथ पे हाथ धर के बैठते क्यों नहीं है? जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि किसी को वोट देने जा रही है। और सबसे हमारा ही गठबंधन है, सबसे, क्योंकि हमारा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत, बीजेपी ने जो काम कर रही है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो सारे अगर गठबंधन बीजेपी के साथ ही है तो आपको कैसे लगता है कि आप अगले उसमें भी टिक पाएंगे? आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए। आप जैसे कि हम अभी क्योंकि दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली में आप शून्य के पहुंच चुके हैं, आपको शर्म नहीं है क्या? आप एक नारा दिया उन्होंने, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, बिहार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कैसे थैला भर के वोट लिया जाता था। वो आज इतनी डेवलप चीज़ों के बाद, जब कंप्यूटर का इतना हाई लेवल आ चुका है, एआई तक आ चुका है, पता नहीं क्या क्या, अब इतनी पारदर्शिता है, आप उस टाइम पे कह रहे हैं कोई वोट चोरी कर रहा है। मोदी जी को वोट चोर बोला जा रहा है, सारा विपक्ष हो, कांग्रेस हो, कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, वोट चोरी करके उन्होंने सरकार बनाया अपनी। देखिए, कहीं सब, मेरे को लग रहा है सब जगह गठबंधन मोदी जी का है। एक तरफ ये कहते हैं कि मोदी जी बीए पास नहीं है, अपनी डिग्री दिखाएं, अपने शादी का सर्टिफिकेट दिखाएं। मुझे लग रहा है पता नहीं अपनी कौन सी, सॉरी थोड़ा सा गलत जा रही हूँ मैं, कौन सी बहू बेटियों की शादी इनको मोदी जी से करवानी है। इतने क्या पसंद आ गए हैं इनको मोदी जी, कभी क्वालिटी रही होगी तभी इनको पसंद आ रहे हैं, तो इनको सर्टिफिकेट चाहिए। एक तरफ कहते हैं बीए नहीं किया हुआ, एक तरफ कह रहे हैं इन पे इतना दिमाग है कि वो सब कुछ हैक कर लेते हैं और सारा काम करवा रहे हैं। सोचिए, एक अनपढ़ इंसान इतना कैसे कर पाएगा? इनको खुद सोचना चाहिए। ये पढ़े हुए हैं विदेशों से, इनके पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अगर इतना दिमाग है तो प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठने का हकदार कौन है? दुनिया, हमारे देश को चलाने का, हमारे स्टेट को चलाने का अधिकार कौन है? किसके पास अधिकार होना चाहिए? जिसके पास है वही सुचारू रूप से चला रहा है। और बिहार में भी इस बार भगवान की मदद से और जनता के भरोसे के साथ जितना काम मोदी जी ने किया है, सिर्फ बीजेपी की सरकार लग रहा है बिहार में इस बार मोदी जादू चलेगा या राहुल तेजस्वी की आंधी में मोदी जी उड़ जाएंगे? देखिए, मोदी जी वो व्यक्ति नहीं है जो उड़ जाए। अगर वो ये रैलियां निकाल के मोदी जी को उड़वा लेते तो अब तक उड़वा चुके होते, जिसका करारा थप्पड़ के रूप में जवाब दे चुकी है दिल्ली की जनता कि जैसे परचम यहाँ पे दिल्ली में लहराया है वैसे ही बिहार में लहराएगा। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो हर एक व्यक्ति विशेष को, युवाओं की संख्या हमारे पास इतनी है, युवाओं को अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। अब युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने का मतलब ये नहीं है कि किसी कांग्रेस संगठन का, जिन्होंने इतनी लूटपाट मचाई, सबसे पहले आप सत्ता पे आए थे, आप स्थिति नहीं सुधार पाए, दिल्ली की स्थिति नहीं सुधार पाए, दिल्ली राजधानी है उसकी स्थिति नहीं सुधार पाए। अगर आप बिहार की स्थिति सुधार पाते, पलायन नहीं करना पड़ता वहाँ से लोगों का। मैं आप भोगी, मैं खुद हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ से इधर आए क्योंकि उनको अपनी रोटी चलानी थी, अपना रोजगार चलाना था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी। वो मैं अपनी शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पेरेंट्स का, ना कि उस समय की सरकार का जो हमें सुविधाएं नहीं दे पाई कि हमें वहाँ से पलायन करना पड़ा। कहने का मतलब है कि लालू यादव के जंगल राज के समय में आपका पूरा परिवार पलायन करके दिल्ली आ गया? जी बिल्कुल। आप देखेंगे जैसे यूपी में दहशतगर्दी चल रही थी, आप महिलाएं सुरक्षित चल नहीं सकती थी। अभी देखिए योगी जी के आने के बाद कितनी चीजें सुधार में आई हैं। आप एक राज्य को कैसे, आप प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पे आती थी ये क्राइम के मामले में, आप कैसे बिहार और यूपी को इतनी दुर्गति की स्थिति में ला सकते हैं? आप कैसे उस गद्दी पे बैठे हुए, आप कैसे खुद को मंत्री कहला रहे हैं? मैं इसमें बहुत ही आक्रोशित होती हूँ जब मुझे ये सुनने में आता है कि वहाँ पे क्राइम का स्तर इतना है। नीतीश जी के आने के बाद ये सब चीजें सुधरी हैं और भाजपा के आने से और सुधरेंगी। वहाँ पे महिलाएं चल नहीं सकती थी, वहाँ चैन पहने हुए वहाँ पे दिन दहाड़े उनको खींच के ले जाया जाता था, अपहरण कर लिए जाते थे। लालू जी के सत्ता के टाइम पे महिलाओं को बीच बाजार से उठा लिया जाता था और कोई कुछ नहीं कर पाता था। वो कहते थे कि डंके की चोट पे कहते थे कि मेरी सत्ता है और मैं यहाँ का राजा हूँ। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति को, जहाँ पे
यहाँ पे मोदी जी महिलाओं को हक दे रहे हैं कि वो, आप यहाँ दिल्ली की सीएम की बात लीजिए, वो महिला सीएम बना रहे हैं ताकि महिलाओं को भी वो अधिकार मिले, युवाओं को भी मिले। और यहाँ हमारे ये जो सो कॉल्ड लालू जी हैं, जो अब वो लालू जी की ही तरह है जैसा उनका नाम है, अपने बच्चों को वो शिक्षित नहीं कर पाए और चले हैं वो दुनिया को शिक्षित करेंगे। तेजस्वी यादव है, उनसे क्या उम्मीद दिखाई दे रही है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या बिहार में रोजगार मिलेगा, क्या बिहार में शिक्षा बढ़िया होगी, क्या बिहार में स्वास्थ्य बढ़िया होगा? लालू जी ने क्या सुरक्षा बढ़िया कर लिया? जो उनका बेटा जो यहाँ पे 9वीं 10वीं पास तक नहीं है, वो शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे। जिनको खुद पढ़ना नहीं आता वो शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे। वो खुद अपने मुंह से ये लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी में कितना दम है, तो उसी व्यक्ति के पास रहने दीजिए सत्ता, वो अच्छे से चलाएगा सुचारू रूप से। अगर आप में दम होता ना, आपके पिताश्री ने आपको पढ़ा लिखा के कुछ डॉक्टर इंजीनियर बना लिया होता, और डॉक्टर इंजीनियर बने होते तो आपकी बुद्धि भी थोड़ी खुलती, बीए ही पास होते, अच्छे से पढ़े होते। अगर आप भाई बहन भी अच्छे से पढ़ लिए होते तो हम कहीं ना कहीं सोचते कि आप लोग चला लेंगे, क्योंकि आपके पिताश्री ने कुछ काम किया है। लेकिन आपके पिताश्री ने भी क्या किया था? खाली वहाँ पे गुंडा राज फैलाया था। आपको पलायन क्यों करना पड़ा आपके परिवार को? देखिए किस लिए वहाँ पे पलायन करना पड़ता है। अभी देखिए क्या दुर्गति हो रही है महाराष्ट्र में। हम नहीं चाहते, कोई भी अपने मातृभूमि को छोड़ के पलायन नहीं करना चाहता। सबको अपनी मातृभूमि बहुत प्रिय है। आज बिहारी होना एक गाली है। आप देखते होंगे बिहारी बोलना ना गाली के रूप में लिया जाता है, जैसे किसी को गाली दिया, ओ बिहारी चल इधर से। वो किस वजह से हुआ है? कांग्रेस इतने टाइम से सत्ता में थे, क्यों नहीं आपने चेंज कर लिया? हमारे ये लालू जी इतने टाइम से थे, आपने क्यों नहीं चेंज कर लिया? क्यों वो गाली मुझे झेलनी पड़ती है? क्यों मैं प्राउडली नहीं बोल पाती हूँ कि मैं बिहार से हूँ? मैं बोलती हूँ ऑल्दो, लेकिन आप देखेंगे, मैंने देखा है बच्चों को वो छुपाते हैं, वो अपना सरनेम छुपाते हैं। मेरा नाम पूजा झा है, मैं झा हूँ और मैं प्राउडली बोलती हूँ, क्योंकि शायद मैं यहाँ पे आके शिक्षित हुई हूँ उस हिसाब की। इसलिए आप बिहार से आए यहाँ पे युवाओं को देखिएगा जो पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, आपने पढ़ने लिखने की व्यवस्था तक वहाँ पे नहीं दी है, तभी उनको भी यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आना पड़ता है और कई दुर्घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं। वो छुपाते हैं, वो अपना सरनेम नहीं बताते हैं, कुमार या कुमारी लगा लेंगे या सिर्फ अपना नाम बताते हैं। अगर उनके टोन आ गया तो उनसे पूछा जाता है तो वो छुपाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर बिहारी हमें किसी ने बोला तो वो हमें निम्न दृष्टि से देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे, जो कि सच है। और इसका जिम्मेदार कौन है? यही कांग्रेस पार्टी और यही लोग। अच्छा, क्या लग रहा है वोट अधिकार यात्रा कितनी कारगर साबित होगी? क्या वोट अधिकार यात्रा वाला मुद्दा बिहार में चल पाएगा? क्योंकि 15 साल से लगातार नीतीश बाबू है, क्या बिहार में 15 साल में वो काम कर पाए नीतीश बाबू जो लालू यादव नहीं कर पाए? जी बिल्कुल किया है। बहुत सारी चीज़ें अभी सुधार में आई हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने, चाहे छोटी छोटी जो चीज़ें प्रोवाइड की हो वहाँ पे, कि इस वजह से बच्चे लोग वहाँ पे आएंगे। नहीं तो उस टाइम के पढ़े लिखे लोग आप देखिएगा जो बीएड तक नहीं किए होते थे, जिनको ABCD खुद नहीं आ रही है, संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आ रही है, वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। अब धीरे धीरे बिहार का डेवलप हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे खुलेंगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी, जिसकी मैं आशा करती हूँ मोदी जी और नीतीश जी के आने के बाद मोदी जी की छत्र छाया में ये काम अवश्य होगा। और मैं बिहार को डेवलप होते देखना चाहती हूँ, ना कि वो क्राइम के रेट में नंबर 1 और नंबर 2 पे आए। मैं कतई ये नहीं चाहती। तेजस्वी यादव कह रहे कि हम नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बढ़िया भर्तियां निकालेंगे। बीजेपी राज में तो नौकरियां नहीं निकल रही, सारी सरकारियां नौकरियां वो क्या निकालेंगे? एक अगर वैकेंसी निकालते हैं उसका 4 साल या तो रिजल्ट में डिले कर देते हैं, या एग्जाम होता है वो लीक हो जाता है, कैंसिल होता रहता है। मैं एक बीए का एग्जाम, मेरी भाभी हैं जो बीए का एग्जाम दे रही थी, उनका 3 साल बाद जाके एग्जाम हुआ था। हर बार आप ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे थे लोगों को, आपके ग्रेजुएशन पोस्टपोन हो रहे हैं कि इस बार एग्जाम कैंसिल हो गया, अगली बार होगा। तीसरे साल में जाके उन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया था। आप सोचिए क्या भविष्य रहेगा उस स्टेट का। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, ये मुद्दा चल पाएगा बिहार में, या बिहार के मुद्दे क्या हैं? देखिए बिहार का मुद्दा है रोजगार, लेकिन अगर रोजगार आप वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे कर पाते तो हम आप पे ज़रूर विश्वास करते। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर यहाँ पे बोल रही हूँ। हम युवाओं को क्या चाहिए, या हम बिहार वासियों को क्या चाहिए कि अपने परिवार को अच्छे से रख सके। बहुत सोना चांदी या हीरे जवाहरातों का शौक नहीं है हमें। हम अपने मातृभूमि में रहें, अपनी लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकें। जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में दुर्गति हो रही है वो क्यों हो रही है? आपके कारण हो रही है। मैं जब वो देखती हूँ मीडिया में, मुझे इतना बुरा लगता है बीइंग अ बिहारी,
मुझे बहुत बुरा लगता है कि वहाँ पे थप्पड़ बरसाए जाते हैं उन पे। किस वजह से? आप बिहार का नाम इतना नहीं उज्जवल कर पाए कि वो सम्माननीय तरीके से उसको बोल पाए। क्यों बिहारियों पे ही अत्याचार हो रहा है, ये इन लोगों को सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, जो बीजेपी की सरकार में अवश्य आएगी। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, तेजस्वी यादव पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो काम बाप ने किया वो बेटा भी वही करेगा, हो सकता है उनकी सोच अलग हो। देखिए, नौटंकियों की फैमिली बनी हुई है ये। एक तो शिक्षित नहीं है लोग, ऊपर से नौटंकी चल रही है। आप किसी धारावाहिक में तो नहीं है, ये लोग धारावाहिक में तो काम नहीं करते। माना हीरो बनने का इन लोगों को शौक था, वहाँ पे भी इनका पैर नहीं जम पाया। तो मुझे लग रहा है इनकी फैमिली वहाँ पे काम नहीं कर पाया कोई, तो ये ज़मीनी तौर पे दुनिया को नौटंकी दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई बींगा जनता, मुझे कोई ऐसा ड्रामेबाज इंसान नहीं चाहिए जो ये दिखाए कि हम ड्रामा कर रहे हैं। आए दिन इनकी फैमिली भी सड़क पे होती है। आप अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहे, हम लोगों को क्या संभालेंगे? आप अपने फैमिली को शिक्षित नहीं कर पा रहे, हम लोगों को क्या कर पाएंगे? इसीलिए मैं ना बाप पे भरोसा करती थी, ना बेटे पे कर पा रही हूँ, क्योंकि जो जनता के सामने सिर्फ एक क्या कहूँ, जोकर की तौर पे ये प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं इसके अलावा और कोई वर्ड ही नहीं यूज़ कर सकती। आप जोकर पानी जब जनता के सामने कर रहे हैं तो आप क्या जनता की चीज़ों को सुधार पाएंगे? गारंटी अब की बार बिहार में मोदी का जादू चल पाएगा? मोदी जी का तो जादू चलना ही है, वो तो सर चढ़ के बोलेगा। राहुल और ये तेजस्वी, इनका कोई नहीं चलेगा, क्योंकि अब बच्चे से लेकर मतलब जितने भी बोर्ड डालने वाले, तो क्या यहाँ तक कि उससे भी जो स्कूल में पढ़ने वाले, आजकल सभी लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसके कारण हर बच्चा जागरूक